नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायूसी के बारे में। हम देखते हैं कि मायूसी कितने किस्म की होती है और इसके बाद हम मुसलमान होने के नाते इस्लाम हमें क्या कहता है या इस्लाम की क्या टीचिंग्स हैं अबाउट डिसअपॉइंटमेंट। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, मायूसी बेसिकली दो किस्म की होती है। बुनियादी इसकी इकसाम जो है वो दो हैं, एक टेम्परेरी मायूसी और दूसरी होती है परमानेंट मायूसी। टेम्परेरी मायूसी क्या चीज होती है? टेम्परेरी मायूसी में हम देखते हैं कि एक इंसान जब मायूस होता है तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ अरसे के लिए होता है और आफ्टर सम टाइम वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अगर एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस एस्टेब्लिश करता है अपना, और एक टाइम आता है कि उसका बिजनेस जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला जाता है और वो इंसान या वो बिजनेसमैन जब मायूस होता है तो अब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या इसके बारे में सोचता है। मिसाल के तौर पे, क्या वो उसके माइंड में ये चीज है कि मेरा बिजनेस अगेन ग्रो करेगा? अगर तो ये चीज उसके माइंड में है तो वो इंसान टेम्परेरी मायूस हुआ है, और अगर वो ये सोचता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी और पता नहीं अब ये ग्रो करेगा भी या नहीं, तो इसका मतलब है वो इंसान परमानेंट मायूस हो चुका है। और नाजरीन, यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि जो टेम्परेरी मायूसी होती है वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स अच्छी भी आती हैं इंसान को, बुरी भी आती हैं। इसकी मैं मिसाल इस तरह से देना चाहूंगा कि हम देखें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी में कई अच्छे काम भी होते हैं और कई बुरे काम भी होते हैं। एक और मैं मिसाल देता हूँ, मौसम, कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी आती है। एक्चुअली इंसान जो है ना, ये वेरिएशन चाहता है, ये एक चीज पे स्टिक नहीं रह सकता। अगर इसको एक खाना 10 दिन के लिए खाना पड़ जाए तो ये तंग आ जाएगा। इंसान की कुछ नेचर ही इस किस्म की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई हुई है। देखिए, इंसान की जो जिंदगी है ना, ये पैरेलल होती है। मिसाल के तौर पे, अगर खुशी है तो साथ गमी भी है, अगर अच्छा दिन है तो साथ बुरा भी दिन है, अच्छी फीलिंग्स हैं उसके साथ बुरी फीलिंग्स भी हैं। इसकी दलील हम इस बात से ले सकते हैं कि जहां दिन होती है वहां रात भी होती है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। ये सारी मिसालें देने का मतलब ये है कि अगर आप सम टाइम टेम्परेरी मायूसी का शिकार हो जाते हैं तो कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब इंसान परमानेंट मायूस हो जाता है, और हमेशा एक बात याद रखना कि परमानेंट मायूसी जो होती है वो इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। आइए अब हम देखते हैं कि परमानेंट मायूसी क्या चीज होती है। परमानेंट मायूसी उस वक्त इंसान में आती है या इंसान उस वक्त इस चीज का शिकार होता है कि जब वो सोचता है कि मैंने आज तक जो चीज मांगी है या जिस चीज के लिए मैंने कोशिश की है या जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की है वो मुझे मिली नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जिंदगी जो है ये पैरेलल चलती है, तो इंसान हमेशा डार्क साइड देखता है, कभी भी वो ब्राइट साइड नहीं देखता। जो कुछ उसने अचीव किया होता है वो कभी भी नहीं देखता, हमेशा उसकी सोच नेगेटिव रहती है। वो ये कभी भी नहीं सोचता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कितनी अनायतों से नवाजा है या कितनी अताएं हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस पर, या कितनी करम नवाजियां हैं। ये कभी भी नहीं इंसान सोचता। वो हमेशा सोचता है कि मैंने ये चीज मांगी थी और उस वक्त नहीं मिली। तो बेसिकली ये चीज होती है जो इंसान को परमानेंट मायूसी की तरफ धकेल देती है। अगर हम नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सोचें कि जब हम बच्चे थे उस वक्त तो हम चल भी नहीं थे सकते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें टांगे दी,
लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमारा वजन बर्दाश्त कर सकती। फिर क्या होता है, 2-3 साल गुजरते हैं और फिर वही इंसान उन्हीं टांगों पर चलना शुरू कर देता है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चीजें हैं समझने के लिए। हमें नहीं पता कि हमारी जुबान ने आज तक क्या क्या चीज टेस्ट कर ली हुई है, हमारे कानों ने क्या कुछ सुन लिया है, हमारी आंखों ने कौन कौन से नज़ारे देख लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई खूबसूरती को इंसान जब देखता है तो मैं ये समझता हूँ कि उस इंसान के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब मैंने आंखों का जिक्र किया तो मैं यहाँ अपना थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसा कि लोगों को पता है कि मैं देख नहीं सकता, क्या मैं भी मायूसी का शिकार हुआ हूँ कभी? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी मायूसी का शिकार नहीं हुआ इस चीज को लेके। देखें, यहाँ समझने की बात है, अगर मैं मायूसी का शिकार होता हूँ तो उससे मेरी आंखें तो नहीं ठीक हो सकती, ना ही मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकवा कर सकता हूँ। अगर मैं शिकवा करता हूँ तो मैं गुनाहगार हूँ, उस पाक ज़ात को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अ सेंस कि परमानेंट मायूसी से बचने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हमने आज तक क्या कुछ अचीव कर लिया है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। और कुछ लोग पूछते हैं कि परमानेंट मायूसी का हल क्या है। मैं बताता चलूं कि जो लोग शुक्र अदा नहीं ना करते अल्लाह रब्बुल इज्जत का, वो लोग परमानेंट मायूस होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि शुक्र और मायूसी ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इकट्ठी नहीं रह सकती। जो बंदा मायूस है वो शुक्र नहीं अदा करता, जो शुक्र अदा करता है वो मायूस नहीं हो सकता। मायूसी से छुटकारा हासिल करने का जो वाहिद तरीका है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसका शुक्र अदा करना है। तो हमें चाहिए कि जब हम मायूस होते हैं तो उसी ज़ात की तरफ लौटें जिसने हमें पैदा किया है, और उसी ज़ात के पास इस चीज़ का हल है। अब बात करते हैं मुसलमान होने के नाते क्या हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हम सब जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो जब हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो ये सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे अच्छा इंसान को दिया है। जो कुछ अल्लाह के खजाने में अच्छी चीज़ थी वो इंसान के मुकद्दर में आई। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इंसान सोचता है ना कि मुझे कुछ मिला नहीं है, या जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके लिए ये बहुत बड़ी दलील है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हैवान बना देते या हशरात बना देते तो वो क्या करता? बीइंग अ ह्यूमन, उसको नेगेटिव सोचने की बजाय उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इस्लाम में मायूसी की जरा भी गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये तो गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसने इतना कुछ अता किया उसकी जात से हमने क्यों मायूस होने। सो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने ये बात सीखी है कि मायूसी जो होती है ये अंधेरा है और शुक्र जो है ये उजाला है। और हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करते रहें ताकि हमारी ज़िंदगियों में उजाला भर जाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।